अतिवृष्टि की चपेट में नेपाल। काठमांडू सहित कई नेपाली शहरों में जनजीवन अस्त-व्यस्त। 56 की मौत, 10 लापता और दर्जनों घायल। कई मार्गों पर पहाड़ गिरने के भय से आवागमन ठप। कई वाहन बह गए। हजारों घरों में पानी भरने से राशन कपड़े सामान नष्ट। काठमांडू नेपाल। विजयदशमी के त्योहार के समय नेपाल में हो रही भयंकर बरसात के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। राजधानी काठमांडू की सड़कों पर पानी भर गया है। बीती रात पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र में लगातार हो रही बरसात के चलते सड़कों गलियों में पानी भरने से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। कुछ स्थानों पर सेना राहत बचाव कार्य में उतर चुकी है। हेटौड़ा काठमांडू राजमार्ग पर भीषण बरसात के चलते कई स्थानों पर भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है, जिसके चलते सभी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेपाल की नदियों नालों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं नेपाल में हो रही भीषण बरसात के चलते उफनाई कोसी भारत नेपाल सीमा से सटे बिहार राज्य में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पूर्वी नेपाल और पूर्वी यूपी व बिहार के नेपाल से सटे इलाकों में हो सकता है नेपाल की बाढ़ से नुकसान। आइए देखते हैं आईना टुडे न्यूज की यह वीडियो रिपोर्ट। ल हेर्नुहोस् हजुर, पुलिखेनी क्यामेरीको सडक अवरुद्ध भएको अवस्था। छत्तीस घण्टा लामो वर्षासँगै आएको बाढीले काठमाडौँको झण्डै आधा भाग जलमग्न भयो। हजारौं घरहरू डुबे, सयौं घरहरू बगे, लाखौं नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भए। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र यही बाढी र डुबानमा परेर 56 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 10 जना अझै बेपत्ता छन् भने 24 जना घाइते भएका छन्। 1 खर्ब बढीको भौतिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। इस जग में सारे काम हेटौडा काठमाडौँ सडक दृश्य। देशभरि नै भारी वर्षा भएको कारणले देशका विभिन्न राजमार्गहरू बन्द भइसकेको छ। तपाईहरू पनि सुरक्षित रहेर मात्र यात्रा गर्नु, सकेसम्म यात्रा नगरौँ, सकेको सहयोग गरौँ विपदमा। धन्यवाद।